नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक तगड़ा झटका लगा है। बिहार में भाजपा का एक विकेट गिर गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे आसिफनाथ तिवारी ने इस्तीफा दिया है। चुनावी साल में ये विकेट गिरा है और न सिर्फ इस्तीफा दिया है आसिफनाथ तिवारी ने, बल्कि क्लास लगा दी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की और बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल की। ये पूरा मामला, इस्तीफे की वजह जो है वो मुजफ्फरपुर के कुर्नी के रेप कांड से जुड़ा हुआ है। कुर्नी में एक दलित बच्ची के साथ रेप होता है, दुष्कर्म की घटना होती है और उसके बाद सिर्फ दुष्कर्म की घटना नहीं होती है बल्कि धारदार हथियार से उसके शरीर को चीर दिया जाता है। अब पता नहीं कलेजा कांपा होगा कि नहीं कांपा होगा दरिंदों का या दरिंदे का, और क्यों नहीं कलेजा कांपता किसी दरिंदे का ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हुए। तो खैर, ये घटना घटी, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो और दिल दहलाने वाला रहा। जो कांग्रेस का आरोप है या कथित तौर पर जो बात सामने आ रही है कि दलित बच्ची, जाहिर है जिसके साथ दुष्कर्म की घटना होगी किसी बच्ची के साथ और उसके शरीर को चीर दिया जाएगा धारदार हथियार से, तो उसे बेहतर इलाज की जरूरत होगी। उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, पटना लाई गई, पटना के एम्स में भर्ती कराने की कोशिश हुई। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जो आरोप लगाया है कि एम्स में ये कहकर उस बच्ची को पीएमसीएच भेज दिया गया कि यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, और उसके बाद पीएमसीएच अस्पताल में 5 घंटे तक एम्बुलेंस में वो बच्ची तड़पती रही और उसके बाद अगर उसका इलाज शुरू भी हुआ तो वो बच्ची जीवित नहीं रह पाएगा। जाहिर है, इलाज में अगर घोर लापरवाही होगी और जो बात कही जा रही है, जो बात सामने आ रही है कथित तौर पर कि 5 घंटे तक उसका इलाज शुरू नहीं हुआ, जिसके शरीर को चीर दिया गया हो, जिसके साथ दुष्कर्म की घटना घटी हो और 5 घंटे थे, जिसे इलाज की तुरंत आवश्यकता हो और उसे 5 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए, तो उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकते। पीएमसीएच के डॉक्टरों की क्या विसात है। तो जाहिर है बच्ची को नहीं बचना था, नहीं बची। और इसके बाद इस पूरे मामले ने राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ा। कल कांग्रेस ने हंगामा खड़ा किया, कल कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी और लगातार इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर रही है और कांग्रेस पार्टी एक तरह से सरकार से दो दो हाथ करने के मूड में है। खबर यह भी आई कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज भी हुआ है। लेकिन बीजेपी को इस पूरे मामले पर झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इस्तीफा दिया है और अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, हाल के दिनों में बढ़ी अपराध की घटनाएं और उसके बाद पीएमसीएच में ऊपर से नीचे तक धारदार हथियार से फाड़ दी गई रेप का शिकार हुई बच्ची के मामले में आपका रुख हैरान करने वाला दिखा। आपराधिक घटनाओं के पीड़ित आप जैसे वीआईपी लोग तो होते नहीं। आम आदमी की पीड़ा से आपका क्या लेना देना। मैंने पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल क्या उठा दिए, आप बौखला गए। पीएमसीएच कैंपस में एम्बुलेंस में रेप पीड़िता वो बच्ची तड़पती रही जिसे बलात्कारी ने धारदार हथियार से कई जगहों पर फाड़ दिया था। उसे बेड नहीं मिला, इसके खिलाफ मैंने आवाज उठा दी तो आपको गुस्सा आ गया। बलात्कारी पर आपको गुस्सा नहीं आया। लापरवाह और भ्रष्ट अस्पताल प्रशासन पर आपको गुस्सा नहीं आया। है ना कमाल की बात। मैं डॉक्टर संजय जायसवाल नहीं हूं जो एक घुड़की में पोस्ट डिलीट करके फरार हो जाऊं। मैं निजी स्वार्थों को मानवीय गरिमा से ऊपर नहीं रख सकता। आपके साथ मेरा चलना अब संभव नहीं है। आपने पार्टी में प्रवक्ता के तौर पर मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार, और इसी आभार के साथ कीजिए मेरा इस्तीफा स्वीकार। नमस्कार, आसिफनाथ तिवारी। तो ये झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस्तीफा दिया है। एक बात और इस पूरे मामले में सामने आ रही है, दिलीप जायसवाल की क्लास तो लगाई है, दिलीप जायसवाल पर हमला किया है आसिफनाथ तिवारी ने जिन्होंने भाजपा को छोड़ा है, लेकिन दिलीप जायसवाल के साथ साथ उन्होंने संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनके बारे में भी कुछ लिखा है। आसिफनाथ तिवारी का दावा है कि इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक ट्वीट किया और उसके बाद उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा। दिलीप जायसवाल की घुड़की के बाद, दिलीप जायसवाल की डांट के बाद ये कहें या दिलीप जायसवाल के आदेश के बाद कहें, एक रेप पीड़िता के समर्थन में दिलीप संजय जायसवाल जब खड़े हुए पीएमसीएच में
जो मामला सामने आया पीएमसीएच में, उसके इलाज में अगर लापरवाही हुई, और संजय जायसवाल जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ, तो दिलीप जायसवाल कहले या बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व की वजह से, प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर, निर्देश पर संजय जायसवाल को अपना ट्वीट हटाना पड़ा, अपना पोस्ट हटाना पड़ा। तो यही दावा कर रहे हैं आशीष तिवारी कि भाई मैं संजय जायसवाल तो हूं नहीं कि आप घुड़की देंगे और संजय जायसवाल अपना पोस्ट डिलीट कर लेंगे। तो इस्तीफा मेरा स्वीकार कीजिए, नमस्कार, प्रणाम, और ये करके उन्होंने पार्टी से अलग हो गए। आशीष तिवारी पहले कांग्रेस के प्रवक्ता थे और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को छोड़कर उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था, और आज भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो गया। क्यों मोह भंग हो गया, उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है, और न सिर्फ इस्तीफा दिया है, इस्तीफा लिखा है, सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है, बल्कि दिलीप जायसवाल को आईना भी दिखाया है, उनकी क्लास भी लगा दी है कि भाई आप जैसे वीआईपी लोग तो शिकार होते नहीं इसकी, तो आप पीड़ा क्या समझेंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।